पहले भी कई दफ़े मैं कह चुका हूँ, एग्ज़ाम से और अनशन से या छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग सरकारी बीट चला रहे हैं, सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा। एक एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ में बिक रहा है, खुलेआम लोग बेच रहे हैं। अनशन तो आपका जारी है, लेकिन आज तो 4 तारीख है और अब एग्जाम भी होने वाला होगा। अब क्या होगा? आपको पहले भी कई दफ़े मैं कह चुका हूँ, एग्ज़ाम से और अनशन से या छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग सरकारी बीट चला रहे हैं। एग्ज़ाम 15,000 बच्चों का है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आज के परीक्षा में सिर्फ 15,000 बच्चों को अवसर दोबारा मिल रहा है। 3.5 लाख बच्चों को तो अवसर मिला नहीं। और उससे बढ़कर जो बात है कि आप चाहे पहले एग्ज़ाम लें या अभी लें, जो सामान्य लोग हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं कि सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया। तो आप एग्ज़ाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा। क्योंकि हर जिले में, गांव-गांव में ये खबर फैली हुई है, हर जगह लोग घूम रहे हैं। एक एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ में बिक रहा है, खुलेआम लोग बेच रहे हैं। तो आपने परीक्षा चाहे पहले दिया या अभी दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार इस बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए ना भाई, कि आखिर कौन लोग हैं जो ये 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं एक एक नौकरी के लिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिरकार जब आप लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, कई और नेता भी इसको लेकर प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा और क्लियर कर दिया गया है कि ना ये एग्जाम होगा और जो लोग धरना पे बैठे हैं उनका भी कुछ नहीं होगा। अरे तो आप काहे घबरा रहे हैं? जो सत्ता में बैठा हुआ है वो अपना उसका तरीका है, जनता का अपना तरीका है। लोकतंत्र है ना, जनता मालिक है। जो कुर्सी पर बैठता है वो अपना अहंकार दिखा सकता है, वो लाठी चलवा सकता है। यहाँ पर कोविड जब हुआ था तो 1-1.5 साल तक यहाँ की सरकार ने 1-1.5 महीने तक नीतीश कुमार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लोग पैदल आए, बड़े कष्ट में रहे, सरकारी तंत्र से कोई उनको मदद नहीं मिली। तो ऐसा ही लगा कि सरकार का जो मन होगा वही करेगी। लेकिन जनता का अवसर आया ना, 2020 में जब चुनाव हुए तो जनता ने दिखाया नीतीश कुमार को। उनको 42 सीट क्यों मिला? तो मैं कई दिनों से, पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि पुलिस जब लाठी चलाती है, पुलिस की लाठी का चोट 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा। लेकिन जब जनता मारती है, वोट की जो चोट है उसका दर्द 5 साल तक रहता है कम से कम। एक बार नीतीश कुमार ने जो असंवेदनशीलता दिखाई कोविड के दौरान और उनको 42 सीट मिल गया, उसके बाद से 4 साल, पिछले 3-4.5 साल से तो राजनीतिक रूप से करा रहे हैं ना। तो अगर आज आप सत्ता में बैठे हैं, बच्चों को मार दीजिएगा या दूसरा कोई भी जो आ रहा है प्रदर्शन करने उसको आप मार रहे हैं, तो लोग भूलते नहीं हैं, लोग वापस जाएंगे। वोट तो उन्हीं को देना है। आज आप बच्चों से नहीं मिल रहे हैं, आज आप आंगनवाड़ी सेविकाओं से नहीं मिल रहे हैं, आज आप संविदा कर्मी से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वोट मांगने का जब समय आएगा 10 महीने के बाद, तो इन्हीं लोगों के पास तो जाना पड़ेगा। कई बार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है, ये हमेशा ये देखने को मिलता है। फिर भी सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर, बिल्कुल सरकार को झुकाया जाएगा। आप थोड़ा धीरज रखिए, चीज़ों को होने में समय लगता है। सरकार की जो ये प्रवृत्ति बन गई है कि लाठी मारकर हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार कहाँ लाठी चला पा रही है। यही सरकार जो इतना लाठी का अपना दम्भ भरती है, मैं तो बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, हमारे साथ ये लोग बैठे हुए हैं, कहाँ सरकार का दम है कि हमको लाठी से मार दे। अगर आप संकल्प दिखाएंगे, लोग उतरेंगे सड़क पर, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। केंद्र की इतनी बड़ी सरकार, मोदी जी की, किसान जब जिस दिन रोड पर उतर गए तो मोदी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ, 1.5 साल लगा। 1.5 साल जब किसान सड़क पर बैठे तब कानून वापस हुआ।
वो 1.5 घंटे में नहीं होगा। आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह शाम चला रहे हैं, आपको लगता है कि सुबह आए और दोपहर तक सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। धीरज रख के प्रयास करना होगा। जनता को अपनी आवाज़ तब तक बुलंद करनी होगी जब तक कि सामने वाले को सुनाई ना दे। प्रशांत किशोर बने रहेंगे? भैया कितनी बार एक ही बात को कहा जाए। बने हुए हैं, आपके साथ कैमरा पर आपके सामने बैठे हुए हैं। रात भर आप यहाँ रुके हुए थे तो रात भर हम भी यहाँ सोए हुए थे। यहीं पर खुले आसमान में हम लोग, हम ही नहीं, हम तो फिर भी कुछ सुविधा में हैं। यहाँ देखिए, हम तो यहाँ गद्दे पर सो रहे हैं, लोग तो यहाँ ज़मीन पर सोए हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, और ये संख्या बढ़ेगी। कल भी मैंने कहा कि अगर आप हमको यहाँ आकर गिरफ्तार कर लेंगे, आपने सुना होगा मैंने क्या कहा प्रशासन को कि आप गिरफ्तार करना चाहते हो कर लो, लेकिन आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप हमको जेल में रख पाओगे। तो जब मैं जेल से निकलूँगा फिर आकर बैठ जाऊँगा, और जितनी बार आकर बैठूँगा उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जनता के सामने सब झुके हैं, कोई दुनिया में ऐसी ताकत ही नहीं, जनता से बड़ा कोई जन बल के आगे कोई बल ही नहीं है। बिहार की जनता से ऊपर कोई दरोगा, पुलिस, कलेक्टर, एसपी थोड़ी ना है, कोई जनता के ऊपर नहीं है। पहले 150 बच्चों को पुलिस ने 25 तारीख को लाठी मारा, क्या उससे आंदोलन खत्म हुआ? और बढ़ गया। फिर 29 तारीख को यहाँ छात्र संसद हुआ, लोगों पर FIR हुआ। मेरे हटने के बाद प्रशासन ने बच्चों पर लाठी चलाई, क्या उससे आंदोलन रुका? और संख्या बढ़ गई। जिस गांधी मैदान में आने के लिए FIR हुआ था, उसी गांधी मैदान में मैं पिछले 3 दिन से बैठा हुआ हूँ। सरकार क्या कर लेगी? हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना, हम यहाँ उपद्रव नहीं कर रहे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक नहीं रोके हुए हैं। हम तो यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, उसको सुनना ही हमारी बात। कैसे नहीं सुनेगा? सुनने के बाद वो न माने वो अलग बात है, लेकिन सुनेंगे कैसे? नहीं सुनेंगे तो सुनाने का उपाय किया जाएगा।